alaikum, my YouTube family. I hope all of you are doing well and great. Today, my video topic is dressing ideas for working women and especially housewives in winters. सबसे पहले आप ये बात याद रख लें कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस का ताल्लुक महंगे लिबास से नहीं है। अगर आप महंगे से महंगा लिबास खरीद लेती हैं, उसको अच्छे से स्टिच नहीं करवाती हैं और अच्छे से कैरी आउट नहीं करती हैं, तो आपकी पर्सनालिटी को ख़राब कर देगा। लेकिन अगर आप सस्ता लिबास लेती हैं, आप नॉर्मल रेंज में ड्रेसिंग लेती हैं, लेकिन आप उसको अच्छे से स्टिच करवाती हैं, अच्छे से कैरी आउट करती हैं, तो आपकी पर्सनालिटी को चार चाँद लगा देगा। तो सब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ना सिर्फ आपकी ड्रेसिंग सेंस बेहतर होगी, बल्कि घर में रहते हुए भी आप बहुत ज़्यादा ब्राइट फील करेंगी, अपने आप को बहुत खूबसूरत और ग्रूम्ड फील करेंगी। सबसे पहला टिप है जी, ड्रेस की स्टिचिंग के मतलब एक बात आप याद रख लें कि आपने जब भी अपनी कमीज़ सिलवानी है, आपने बहुत ज़्यादा टाइटली उसको स्टिच नहीं करवाना। 99% हमारी जो फ़ीमेल हाउसवाइफ्स हैं, सी सेक्शन के बाद उनकी लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है और अक्सर एक्सरसाइज नहीं करती हैं। एक्सरसाइज इज़ वेरी इसेंशियल, बट अक्सर नहीं करती हैं। तो अगर आप ऐसी फीमेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा टाइट ड्रेसेस पहनती हैं, तो वो बहुत बुरा लगता है। आपकी पियर शेप बॉडी जो है वो ज़्यादा पियर्ड हो जाती है, फिजिकल अपीयरेंस अच्छी नहीं आती है। और एक और चीज़, ये जो दरमियान में प्लेट्स डलवा लेती है ना, इनको आप प्लीज़ बंद कर दें। ये प्लेट्स डलवाने से जब आप कमीज़ पहनती हैं तो ऐसे लगता है कि आपका जिस्म ना काफ़ी ज़्यादा पोर्शंस में डिवाइड हो गया है। आप ज़्यादा फिटिंग वाली कमीज़ कतन 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 मत सिलवाएं, बल्कि लूज़ कुर्ता स्टाइल कमीज़ स्टिच करवाएं। एक तो आपको कैरी आउट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, दूसरा आपकी जो है फ़िज़िकल अपीयरेंस, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम्ड होगी, इन्हांस्ड होगी। ठीक है, आपने चाहे घर में कपड़े पहनने हैं या बाहर किसी भी पार्टी वेयर के लिए भी आप ड्रेस सिलवा रही हैं सर्दियों में, तो आप इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा फिटिंग वाली कमीज़ से आपने इज्तनाब करना है। नेक्स्ट बात आ जाती है जी हमारी ड्रेसेस कलर्स की। तो सर्दियों में आपने कोशिश करनी है कि आप डार्क या ब्राइट कलर के ड्रेसेस को चूज़ करें। न्यूड और ऑफ वाइट कलर की कमीज़ शलवार जो है उसे अवॉइड करें। इससे आपकी जो है एज्ड इफ़ेक्ट आएगा। आप मतलब कि अपनी कमीज़ शलवार की जगह आप अपनी शॉल्स को न्यूड कलर में रख सकती हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो अब आ जाती है बात बॉटम्स की। सर्दियों में आप लाजमी अपने ट्राउज़र्स को अच्छे से डिज़ाइन करवाएं, लेसेस लगवाएं, प्यारी प्यारी जो हैं आप करें कि डिज़ाइन रखवाएं, प्लेट्स अपनी बॉटम्स में डलवाएं, बहुत प्यारे लगते हैं। क्योंकि सर्दियों में जो हमारा है कमीज़ का ऊपर वाला हिस्सा वो तो कवर हो जाता है स्वेटर या कार्डिगन्स वगैरह से, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी बढ़ा देते हैं, आपकी अगर ड्रेसेस पे मिनिमल सी कोई डिज़ाइनिंग हुई हो तो। और कोशिश करनी है कि आपने मोनोक्रोम डिज़ाइनिंग करवानी है, यानी कि जैसा आपका ट्राउज़र है आपने उसी कलर की लेसेस लगवानी हैं और मोतियों वगैरह से आपने इज्तनाब करना है। ट्राउज़र्स में मोती मत लगाएं, अच्छे नहीं लगते हैं। अक्सर आप अगर बैठती हैं नीचे बैठती हैं या तो आपको इरिटेट भी करते हैं, और जब अगर वो एक आधा मोती टूट जाता है तो आपकी जो है ना ट्राउज़र वो ओवरऑल ही बुरा लुक देता है, अच्छा लुक नहीं देता। अगर आपने प्लेन ट्राउज़र स्टिच करवाने हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा खुले ना हो कि प्लाजो टाइप इफ़ेक्ट दें, और बहुत ज़्यादा टाइट ना हो कि आपको अपनी डेली रूटीन का जो भी काम है उसमें मुश्किल पेश आए। तो आपने मीडियम जो है साइज़ का आपने ट्राउज़र रखना है। लूज़ फैब्रिक, ज़्यादा लूज़ भी ना हो और ज़्यादा टाइट भी ना हो। नेक्स्ट बात आ जाती है जी शॉल्स की। एशिया में स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान में शॉल्स एक कल्चरल पार्ट है। सर्दियों में शॉल्स ना की जाएं ये तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले कलर की बात करते हैं। आपने शॉल्स को न्यूड कलर में, वाइट कलर में या ब्राइट कलर में चूज़ करना है, और ज़्यादा आपने कोशिश करनी है कि प्लेन शॉल्स रखें। एक आधी अगर आप एम्ब्रॉयडरी वाली शॉल रखती हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो शॉल वज़नी ना हो, ताकि आप उसे अच्छे से कैरी आउट कर सकें। ज़्यादा वज़नी शॉल्स कैरी आउट नहीं सही से होती। एक और बात, आपने इज्तनाब करना है ऑनलाइन शॉल्स को ख़रीदने से, क्योंकि जब तक आप शॉल को ख़ुद पकड़ कर नहीं देख सकती उसकी निटिंग कैसी है, उसका फैब्रिक कैसा है, तो आप उस पर रिलाई अपॉन नहीं कर सकती। बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी खुद शॉल्स तैयार नहीं करती हैं, वो आगे से बनी हुई ले लेती हैं बल्क क्वांटिटी में और अपना टैग लगा कर सेल कर देती हैं। तो कोशिश करनी है कि आपने लोकल मार्केट में जाकर ही शॉल्स लेनी है, चेक करनी है और फिर उन्हें ख़रीदना है। ब्राइट कलर की शॉल्स आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगी। रेड कलर की शॉल या ब्लैक कलर की शॉल अपनी वार्डरोब में लाजमी ऐड करें।
एक और बात आपने याद रखनी है कि आपने जब भी शॉल्स को अपनी वार्डरोब में रखना है तो आपने जो है ज़िप लॉक बैग में इसको कवर करके फिर रखना है, ताकि इनके अंदर कोई भी आउटर जो है डस्ट पार्टिकल्स वो अंदर जमा ना हो, वरना आपकी धुली धुलाई शॉल्स ख़राब हो जाएंगी। हमारी शॉल्स मैक्सिमम वूल की बनी हुई होती हैं, तो ये अपने अंदर ज़्यादा जो है डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी रखती हैं। तो अगर आप धो के भी लटका देंगे ना, तो बार बार अपनी वार्डरोब खोलने बंद करने से इतना वो अपने अंदर ज़्यादा डस्ट जमा कर लेंगी कि आप जब भी उन्हें पहनेंगे ऐसे लगेगा कि धुली हुई नहीं है। तो ये एक टिप है कि आपने जब भी अपनी धुली हुई शॉल्स को रखना है, प्रेस करें, उसके बाद जिप लॉक बैग में डालें और उसके बाद हैंग करें। फिर आप इफ़ेक्ट देखिएगा, एक तो आपकी शॉल्स का कलर बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा, दूसरा आपकी जो है शॉल्स बहुत नीट एंड क्लीन रहेंगी, और बहुत ज़्यादा उन पे जो है ना फ़र जो है ना मरोड़ियाँ जिसे हम कहते हैं, वो नहीं आएंगी। ओके, ये हो गया जी शॉल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं आउटर वियर, यानी कि हमारा स्वेटर, जर्सी, कार्डिगन्स वगैरह ये कैसे होने चाहिए। सबसे पहले एक बात को आप जहन नशीन कर लें कि ये स्वेटर्स, कार्डिगन्स, जर्सियाँ सिर्फ वेस्टर्न ड्रेसेस पर अच्छी नहीं लगती, कमीज शलवार पर भी बहुत अच्छी लगती हैं। हमारे यहाँ जस्ट एक मिसकॉन्सेप्ट है कि जी ये स्वेटर्स जो हैं या कार्डिगन्स हैं, ये पैंट शर्ट पर ही अच्छे लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पंजाब में मैक्सिमम ख़वातीन कमीज शलवार के ऊपर स्वेटर पहनती हैं और वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपने एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि आपने लूज़ स्वेटर पहनना है, बहुत ज़्यादा टाइट स्वेटर नहीं पहनना। यानी कि अगर आपका जो नॉर्मल साइज़ है, आपने उससे एक नंबर बड़ा लेना है। अगर आपको स्मॉल साइज़ का स्वेटर पूरा आता है तो आपने मीडियम साइज़ में लेना है। इस तरह से आपने एक आधी नीटेड कार्डिगन लाजमी रखनी है या नीटेड स्वेटर रखना है, यानी कि जिस जो हाथ से बुना हुआ हो, या अगर मशीनी बुनाई भी हो तो भी ठीक रहेगा। ज़्यादा मोतियों वाला और फूल सितारी वाले आपको आउटफियर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइट कलर्स रखने हैं, एलिगेंट दिखेंगे आप इसमें, और बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी चार्म करेगी। एक और बात आपने याद रखनी है, आपने जब भी एंड ऑफ द सीज़न इन चीज़ों को अगर आपने स्टोर करना है, यानी कि फॉर द नेक्स्ट ईयर यूज़, तो आपने इनको तह करके घुसेड़ नहीं देना अलमारी के अंदर, बल्कि फिर से आपने इनको हैंग करना है, धोना है, अच्छी तरह से ड्राई आउट करना है। फिर आपने इनको जिप लॉक बैग में डालकर हैंग करना है। ये अगर आप टिप आजमाएंगी तो इससे परमानेंट रिंकल्स नहीं पड़ेंगी आपके स्वेटर्स, कार्डिगन्स या शॉल्स वगैरह पर। और नेक्स्ट टिप आ जाता है जी कि आप अपनी शॉल या जो भी है जर्सी वगैरह, उस पे ज़्यादा जो है ये मरोड़ियाँ या जो मतलब कि जो आ जाता है ना लिंट वगैरह, इसे अवॉइड करने के लिए आपको चाहिए कि जब भी आप अपना आउटवेयर धोएं, ज़्यादा पानी गर्म नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, बल्कि नीम गर्म पानी होना चाहिए धोने के लिए। और धोने के बाद आपने ड्रायर में नहीं डालना, हाथों से निचोड़ना है और फिर सन ड्राई करना है या एयर ड्राई कर लीजिएगा। इससे ना सिर्फ आपकी जो है आउटवेयर्स, शॉल्स वगैरह, इन पर मरोड़ियाँ कम आएंगी, लिंट कम आएगा, बल्कि आपकी जो है कलर है वो भी काफ़ी हद तक ठीक रहेगा, और सालों तक आपकी आउटवेयर्स, शॉल्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे होंगी जैसे नई हैं। इसके बाद आ जाती है जी स्टॉलर्स की। आपने वूल के स्टॉलर्स चूज़ करने हैं, पेस्टल कलर्स हों, लाइट कलर्स हों, और अच्छे अच्छे प्रिंट्स हों। बस एक से दो आप स्टॉलर्स रखें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि शॉल्स अगर आपके पास हैं तो फिर आपको ज़्यादा स्टॉलर्स रखने की ज़रूरत नहीं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करें, और अपना फीडबैक लाजमी दें, कमेंट करें, और आप अपनी कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।